ओके बेटा, जब हम लंग कैंसर की बात करते हैं, अब जब वही सेल डिवीजन जो है वो हमारे अनकंट्रोल सेल डिवीजन लंग्स के अंदर होगी, तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लंग कैंसर। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, यानी कि जो इसकी इब्तदाई अलामात हैं इस बीमारी की, वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी होती है, खांसी होती है, और आपका जो सडन वेट लॉस है, ठीक है, आपका वज़न तेज़ी के साथ कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके हमारे पास बेसिक काज क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस किसे कहते हैं, कोई भी ऐसे मटेरियल जो कैंसर काज करेगा उसे हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, स्मोकिंग के अंदर निकोटीन प्रेजेंट होता है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा हैजर्ड्स केमिकल, जहरीला मवाद होता है जो कैंसर काज करता है। उसके अलावा आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जितनी भी आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं वो सारी की सारी भी खांसी जो है वो कैंसर काज करती है, या फिर किसी वायरस की वजह से भी जो है वो ये डिजीज़ काज हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेटा हेल्दी लंग्स दिया हुआ है, ठीक है, ये हेल्दी लंग था। अब हमारे पास लंग कैंसर कैसे होता है, यहाँ पे जो सेल्स थे वो अनकंट्रोल डिवाइड होना स्टार्ट हुए, और उन्होंने बहुत ज़्यादा डिवाइड हो के यहाँ पे एक क्लस्टर बना दिया पूरा, ठीक है, ये एक ट्यूमर सा बन जाएगा, तो इसको हम कहते हैं लंग कैंसर। अब एक इसकी रीज़न जो है वो पैसिव स्मोकिंग भी होती है। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, एक तो आप खुद स्मोकिंग कर रहे होते हो, वो तो एक्टिव स्मोकिंग होगी, यानी कि आप खुद एक स्मोकर हो। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आप खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे होते, लेकिन जो आपके फेलोज हैं, आपके कुलीग्स हैं, या आप कहीं भी बैठते हो, आपकी जो कंपनी है वहाँ जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटा स्मोकिंग कर रहे हैं। अब जब वो स्मोकिंग करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि आप भी उसी एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हो, तो उनकी स्मोकिंग का जो धुआं होता है या जो स्मोक होता है वो आपके अंदर चला जाता है। इसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग या फिर सेकंड हैंड स्मोकिंग। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग के कौन कौन से बुरे असरात हैं। डेफिनेटली पहला तो ये हमारा रिलीजियसली ही ये बिल्कुल बैन है, इस्लाम ने जो है वो इसे हराम करार दिया है। ओके, हम अपने बुक के अगर हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो ये बेटा हार्मफुल होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं। टोबैको की जब हम बात करें तो टोबैको के अंदर ऑलमोस्ट 4000 केमिकल्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से 50 जो हैं वो ऐसे हैं जो कैंसर काज करते हैं। स्मोकिंग की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, कैंसर, किडनी का कैंसर हो सकता है, ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है, यानी कि जो मुंह का कैंसर होता है, उसके अलावा आपके लेरिंक्स का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, उसके अलावा ब्लैडर, यानी कि जो हमारा मसाना होता है जहाँ पे यूरिन जाके स्टोर होता है, उसका कैंसर भी हो सकता है, या फिर जो हमारा पेंक्रियाज यानी कि जो हमारा पित्ता होता है, जिसे हम जो है वो पित्ते का नाम देते हैं, उसका कैंसर भी हो सकता है। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, वो भी मुतासर हो सकता है, ठीक है। एंड स्टेनिंग द टीथ, और हमारे दांतों की जो खराबी है उनकी वजह से जो ब्लैकिश हो जाती है हमारे टीथ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, वो भी स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे था। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज वो कंप्लीट होता है। इसे आप लोगों ने जो है वो थॉरोली समझना है, बुक से रीडिंग करनी है। फिर भी अगर किसी भी किस्म की आप लोगों को कन्फ्यूजन है या किसी भी बात की ना समझ आए तो वो जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उनके आंसर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।